हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के पीछे छुपे हुए कॉजेज़ के बारे में। एपिलेप्सी क्यों आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है बीमारी, क्या क्या कारण है जिस कारण से ये आपकी बॉडी में अचानक से बन जाती है, उन्हीं सब रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एपिलेप्सी बीमारी होती क्या है। एपिलेप्सी, जिसे हम लेमैन टर्म्स में फिट्स भी कहते हैं, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अचानक से आपका ब्रेन शट डाउन कर जाता है। आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर कोई भी सिग्नल जा रहा है, उस बीच उस पाथवे में कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज होती है, ईदर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ईदर ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल्स, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभार पेशेंट की बॉडी में अचानक से हाथों पैरों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या कभी कभार पेशेंट का ब्रेन एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शट होता है और वही कंडीशन वापस आ जाती है। आज हम बात करेंगे कि फिट्स के पीछे, एपिलेप्सी के पीछे क्या क्या कारण छुपे हुए हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। एक निमोनिक के तौर पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हम इसे याद रखेंगे विटामिन्स डी के फॉर्म में। विटामिन्स डी में हर एक लेटर एपिलेप्सी के कॉजेज़ को डिनोट करता है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ईजिली फॉर्म में, ताकि आपको याद रहें और आप समझ पाएँ कि क्यों एपिलेप्सी बॉडी के अंदर बन जाता है। फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है वी। वी फॉर वैस्कुलर चेंजेस। वैस्कुलर चेंजेस मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स ब्रेन तक खून लेकर जा रही है, उसके बीच में अगर कोई भी डिसरप्शन आती है, कोई भी वहाँ पर खून का थक्का बन जाता है या नस फट जाती है, उस कंडीशन में भी आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल जा रहा है वो इंटरप्ट हो जाता है और आपको फिट्स आ सकते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट है आई। आई डिनोट्स फॉर इन्फेक्शंस। एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस इन द ब्रेन, लाइक मेनिंजाइटिस है, आपकी ब्रेन की मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है, एंसेफेलाइटिस है, किसी भी कारण से कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट लेटर है टी। टी डिनोट्स फॉर ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स एनी काइंड ऑफ इंजरी, ईदर इट कुड बी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ईदर इट कुड बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंजरी ऑन द ब्रेन। तो इस कंडीशन में भी हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का जो इम्पल्स है उसमें डिसरप्शन आती है और इसी कारण से पेशेंट में फिट्स देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज ए। ए स्टैंड्स फॉर एवी मालफॉर्मेशंस। एनी काइंड ऑफ मालफॉर्मेशंस इन द ब्रेन लीड्स टू फिट्स। अब वो मालफॉर्मेशंस क्या हो सकती है? आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर अगर बीच में कोई भी नेटवर्क बन गया है, कोई भी गुच्छा बन गया है जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से ब्रेन तक नहीं जा रहा है, कोई भी वहाँ पर इंटरप्शन आ रही है बीच में, तो ब्रेन तक पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और इसी कारण से भी पेशेंट के अंदर फिट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज एम। एम डिनोट्स फॉर एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। दैट स्टैंड्स फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इज आपका शुगर वैल्यूज अचानक से नीचे गिर जाना, हाइपोनेट्रीमिया इज आपका सोडियम लेवल्स अचानक से लोअर डाउन हो जाना। ये दोनों ही कंडीशंस ब्रेन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कोई भी अननोन कॉज जिसकी वजह से ये बीमारी हो गई, मतलब हमें कोई क्लियर कट कारण नहीं पता, तो कभी कभार कुछ लोगों में फिट्स ऐसे भी इनिशिएट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज एन। एन स्टैंड्स फॉर न्यूप्लाज्म्स। न्यूप्लाज्म का मतलब है ब्रेन के अंदर कोई भी ट्यूमरस ग्रोथ, कोई भी वहाँ पर गांठ बन गई है, ट्यूमर बन गया है, उसके कारण से भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो इम्पल्स प्रॉपर एक तरीके से जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और उसी की इंटरप्शन की वजह से आपको फिट्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, वो है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्लीप डिप्रिवेशन। स्लीप, अगर हमारी साउंड स्लीप नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम नहीं सो पा रहे, या फिर लंबे टाइम तक हम इनसोम्नियाक हो गए, हमें नींद आती ही नहीं है, बहुत देर से आती है, उस कंडीशन में भी हमारे ब्रेन के अंदर बहुत से केमिकल्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट में फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज डी।
D stands for drugs, any kind of deficiency. ड्रग्स, कौन से ड्रग्स हमारे ब्रेन में फिट्स को इनिशिएट कर सकते हैं? अगर हम अल्कोहल ओवरडोजिंग कर रहे हैं, निकोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या एनी अदर काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ वाइटामिन की डिफिशियंसी भी फिट्स को इनिशिएट कर देती है, जैसे कि विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन है, वो अगर आपकी ऑप्टिमम अमाउंट में ब्लड के अंदर नहीं है, या विटामिन D की डेफिशिएंसी है, दोनों ही कंडीशंस में हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट कर जाता है, जिसके कारण से भी फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं बहुत से ऐसे कॉजेज़ जो इनिशिएट करते हैं फिट्स को, एपिलेप्सी को, और अगर ये कॉन्टिन्यूस बॉडी के अंदर बनते चले जाते हैं तो फिट्स को रोकना मुश्किल होता चला जाता है। तो हमेशा हमें रूट कॉज पे वर्क करना पड़ता है। जिस भी कारण से बीमारी हो रही है उस कारण पे वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इन्फेक्शन है ब्रेन में तो उसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। अगर इंजरी की वजह से कोई क्लॉट फॉर्मेशन है तो उसे ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हमारे लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस ऐसे हमने कर दिए हैं जो फिट्स को इनिशिएट कर रहे हैं, चाहे हमारा स्लीप का पैटर्न का डिस्टर्बेंस है, चाहे ड्रग अब्यूज़ है, कोई भी कंडीशन है, उसे हमेशा हमें रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप रूट कॉज पे वर्क नहीं करोगे, आपकी बीमारी काबू में नहीं आ पाएगी। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिट से सफ़र कर भी रहे हैं तो आपको बेसिक फर्स्ट एड अपनी आनी चाहिए। उसके लिए जब भी कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है उसे फिट्स आते हैं, उनके टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल को इस मेडिकल कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको फिट्स आते हैं, आप कोई मेडिकेशन पे हो, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, अब गलती से आपने वो मेडिसिन मिस कर दी या फिर अचानक से उसे फिट आ गया, तो एटलीस्ट टीचर्स वहाँ पे रेडी होंगे उसकी फर्स्ट एड को हैंडल करने के लिए। उन्हें पता है कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, वो अवेयर रहेंगे, वो आपकी केयर कर पाएंगे। तो इस बीमारी से हमें डरना नहीं है, इससे लड़ना है, इससे बाहर आना है। उसके लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बीमारी को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीमारी को अच्छे तरीके से समझ पाओगे तभी उसका मैनेजमेंट आगे चलकर कर पाओगे। तो श्रेयास में जब भी कोई पेशेंट आता है जो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा होता है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। किस कारण से, कब आपको ये परेशानी हुई, जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस आपकी हुई है, अगर EEG हुआ है, कोई MRI CT स्कैन हुआ है, या आपकी कोई भी मेडिकेशंस लंबे टाइम तक चल रही है, उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। देन हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना प्लान करते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब से हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आपके ब्रेन टॉनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमने बात किया था कि फिट्स इनिशिएट हो ही क्यों रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल जा रहा है वो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं जा रहा है, उसका इम्पल्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसकी वोल्टेज हाई हो सकती है, जिस कारण से अचानक से हमारा ब्रेन शट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को स्टिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी हमारे नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही काम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है। रूट कॉज पे वर्क करते हुए आपको डाइट आपका पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो जब भी हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं तो यही इसी तरीके से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी बीमारी को बेटर तरीके से समझने में। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, एपिलेप्सी को हैंडल करने में मदद करेगा। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।